अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महावर FM 107 पे और मेरे साथ आज एक शख्सियत मौजूद हैं और मैं पहले उससे इतना ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। ये आपने सुना होगा, लेकिन आज मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आज की भी जो हमारी जो दूसरी शख्सियत हैं जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी हरफन मौला हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं, सुपर मॉडल हैं और साथ साथ सिंगर भी हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान अली जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? आई एम गुड। कतर आप भी यकीनन फीफा के मैचेस देखने आए, तो थोड़ा मैं आपसे उसका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। बिल्कुल। अभी जो ये वाला ट्रिप है, आई एम अ फुटबॉल फैनेटिक बेसिकली। आई लव फुटबॉल। मैंने लाहौर डिवीज़न के लिए फ़ुटबॉल खेली है, मैंने पंजाब लेवल के लिए पाकिस्तान यूनिवर्सिटी यानी कि डिपार्टमेंट लेवल। मुझे नेशनल कलर की भी कॉल आ गई थी कि फ़ुटबॉल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इतना स्कोप नहीं है फ़ुटबॉल का। वो क्रिकेट लविंग नेशन। तो मैं साथ यूनिवर्सिटी में था, पढ़ाई कर रहा था, तो अगर मैं फ़ुटबॉल की तरफ करता तो फिर आई वुड हैव टू स्किप सेमेस्टर्स। तो मेरे वालिद साहब वो वैसे ही PhD कंप्यूटर साइंस है और वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई को तरजीह देते हैं हर चीज़ पे। पता नहीं मैं फिर मीडिया में कैसे आ गया लेकिन उन्होंने भी यही बात मुझे समझाई कि यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड ऑल ऑफ दिस। एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है, जब इतना रिटर्न नहीं मिल रहा फुटबॉल से तो आई थिंक स्टडीज़ वुड बी द प्रायोरिटी। लेकिन आई वाज डूइंग मॉडलिंग एज वेल, तो वो एक सिलसिला, बस आई वाज जगलिंग विद थिंग्स। तो वो फुटबॉल का एक अंदर से जो एक चाह थी ना कि यार आई वांट टू सी अ फीफा वर्ल्ड कप। प्रीमियर लीग के मैच मैंने देखा हुआ था, बहुत मज़ा आया देखने का। लेकिन हम लोग अभी जापान एंड क्रोएशिया के मैच में गए एंड आई मस्ट से, एंड द क्रेडिट गोज़ टू कतर ऑल द वे, कि आप जब स्टेडियम में एंटर होते हैं एंड द मोमेंट यू सी द ग्राउंड, द इम्पैक्ट ऑफ द ग्राउंड, इट्स अमेजिंग, there's so much energy। एंड मैं मोहसिन से भी यही बात कर रहा था, मैंने कहा हाँ मोहसिन कैसा फील हुआ तुम्हें? कहता यार इट्स अमेजिंग एंड इट्स सो मेस्मराइजिंग। एंड बिकॉज आई बिलीव कि वहाँ पे जितने भी लोग आए होते हैं ना, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए होते हैं और बहुत मज़े की फ़न करने आए होते हैं। तो एंड यू नो स्पोर्ट्स लाइक दिस, आई पर्सनली बिलीव कि स्पोर्ट्स आपको पॉजिटिव करता है लाइफ में। और इस तरह के इवेंट्स वगैरह, फिर वही बात ना कि कतर ने इतने बेहतरीन तरीके से इतने शॉर्ट टाइम में स्टेडियम्स, द होल सिटी इज एक्चुअली डेकोरेटेड एंड इट फील्स लाइक अ फीफा सिटी। आई डोंट नो वेदर दे गोइंग टू टेक ऑफ दिस स्टफ और नॉट। ये जो पोस्टर्स वगैरह लगे, अगर ये इसी को कैरी ऑन रखें तो इसी को एक फीफा सिटी बना के रख सकते हैं। लेकिन हैट्स ऑफ टू देम, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आ रहा है। द प्लेसेस जो इन लोगों ने नए बनाए हैं, जो मैंने सुना है, जो हमारे ड्राइवर्स वगैरह जो बता रहे थे कि इन्होंने आई थिंक 4 years के अंदर, गालबन 4-5 years के अंदर इन लोगों ने ये सब चीज़ें तैयार की हैं। आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज एंड हैट्स ऑफ टू देम मैन। तो आपकी अर्ली एजुकेशन आई थिंक बाहर की है, जी तो वहीं से फुटबॉल, और मुझे ये भी पता चला कि आप स्विमिंग भी करते थे। आई एम क्रेजी अबाउट स्पोर्ट्स जी। मैंने लाहौर डिवीज़न स्विमिंग भी की है, मैंने बास्केटबॉल भी खेली है, नॉट फॉर लाहौर डिवीज़न लेकिन कॉलेज वगैरह लेवल पे। सो आई एम क्रेजी अबाउट स्पोर्ट। फिट रहना मेरा शौक है, क्रिकेट भी बहुत खेली है। तो मेरे लिए अगर कहीं इवेंट हो रहा होगा, कहीं क्रिकेट का कुछ हो रहा होगा या फुटबॉल का हो रहा होगा, आई वुड लाइक टू बी देयर विद माय फ्रेंड्स एंड यू नो चिल एंड हैव अ गुड टाइम एंड रियली एंजॉय द स्पोर्ट। एंड यूजुअली द फ्रेंड्स अराउंड मी दे लाइक स्पोर्ट्स एज वेल, तो इसलिए बहुत मज़ा आता है। तो अभी मतलब सिर्फ देखने की हद तक रह गया है शौक या फिर खेलते भी हैं? बहुत खेलता हूँ, अभी भी खेलता हूँ। अभी मैं कराची में कराची यूनाइटेड की तरफ से खेलता हूँ। या आई प्ले फॉर कराची यूनाइटेड। बट क्योंकि वर्क ऐसा है, मॉडलिंग में फिर भी साथ खेला जा सकता है क्योंकि हम लोग शूट के लिए जाते हैं। वी गेट डन बाय लाइक 5 PM in the evening एंड देन फिर हम जाके फुटबॉल वगैरह खेल सकते हैं। ड्रामा इंडस्ट्री इज़ लाइक अ टोटल डिफरेंट सीन। वहाँ पे आपको सुबह 10 बजे बुलाते हैं, रात को 10 बजे छोड़ते हैं। सो यू हैव नो सोशल लाइफ, नो नथिंग। सो ऑन अ डे ऑफ, यस दैट्स माई फुटबॉल डे और स्पोर्ट्स डे। सही। अच्छा, मुझे ये पता चला था कि आपने इससे पहले भी कोई वर्ल्ड कप देखा हुआ है। तो मैंने वर्ल्ड कप नहीं देखा, मैंने प्रीमियर लीग का मैच देखा है। अच्छा। मैंने मैन यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर सिटी का मैच देखा था। तो दैट वाज माय फर्स्ट हाई दैट आई गॉट ऑफ अ स्टेडियम एंड इंग्लैंड में मैंने देखा था। एंड बेसिकली मैं गया था, मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, इंडिविजुअल प्लेयर्स, जैसे आई एम अ बिग फैन ऑफ रोनाल्डो। तो उस मैच में, मैन यूनाइटेड के मैच में, आई वेंट टू सी ज़्लाटान इब्राहिमोविच।
अजीम प्लेयर, बहुत नेक्स्ट लेवल। तो मैंने कहा कि यार देयर वाज पॉग्बा एज वेल, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। तो मैंने कहा इन लोगों को देखने का मज़ा आएगा। इस दफ़ा इफ़ यू आस्क मी कि हु इज़ गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप, I don't know, but if you ask me which team I'm supporting, it becomes so tricky because I love the game so much कि I want, you know, because it's Messi's last World Cup and it's Ronaldo's last World Cup, तो मैं कहता हूँ इन दोनों का फाइनल हो, ये लोग आपस में खेलें, इन दोनों में से कोई एक लेके जाए। लेकिन ओवरऑल आई एम अ बिग फैन ऑफ ज़िडान। हाँ, ज़िनेडीन ज़िडान एंड रोनाल्डिनियो। सो इट्स ये लोग मेरे लिए इंस्पिरेशन है व्हेन इट कम्स डाउन टू प्लेइंग फुटबॉल। मैं इन्हीं की कॉपी करता हूँ, ओके। इसीलिए मैं अच्छा खेलता हूँ, लेकिन अच्छा खेलता हूँ, आई नो। ज़बरदस्त। तो मैं पूछना बेसिकली ये चाह रही थी कि आपने वहाँ पे इंग्लैंड में देखा और यहाँ पे आपने स्टेडियम देखा, लोग बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, तो मुझे ये, क्योंकि मैंने इधर के अलावा कहीं और का स्टेडियम नहीं देखा, तो मैं ये फ़र्क जानना चाहूँगी आपसे कि आपको वहाँ और यहाँ पे फ़र्क क्या महसूस हुआ? टू बी ऑनेस्ट, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके। बिकॉज यहाँ पे वहाँ पे मैं कहूँगा स्टेडियम्स अच्छे हैं, लेकिन इधर के स्टेडियम्स दे लाइक ह्यूमंगस, दे लाइक ह्यूज, एंड प्लस द फैसिलिटीज़ आर अमेजिंग, प्लस everything, the lighting, the grass, the whole environment is so positive कि आप अंदर जाएंगे आपको मज़ा, बहुत मज़ा आता है। मतलब I told you ना कि even though I've seen football matches, लेकिन this just blew me away. I think Qatar has just done amazing job at it, man. Great. तो कतर आपका ये दूसरा ट्रिप है, इससे पहले आपने बताया कि आप एक इवेंट पे आए थे। जब मैं फ़र्स्ट टाइम कतर आया तो वो दोहा ही आया था, और हमें हमारे एक चैनल है हम टीवी, उन्होंने भेजा, एक फ़ैशन शो हो रहा था, उसमें मुख्तलिफ इंडियन डिज़ाइनर्स, पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स, इट वाज कॉल्ड कतर इंटरनेशनल फ़ैशन फेस्टिवल। तो दैट वाज अ 2-day ट्रिप, दैट वाज अ वर्क ट्रिप। सो दिस इज़ मोर ऑफ अ फीफा ट्रिप, राइट। सो इसमें मैं फ़ुटबॉल एंजॉय कर रहा हूँ, उसमें मैंने वॉक वगैरह की, परफॉर्मेंस की, एज अ सिंगर भी मैंने उसमें परफॉर्म किया अपना एक गाना। एंड वी हैड अ लॉट ऑफ, मतलब उस वक्त फवाद खान भी आए हुए थे और भी स्टार्स वगैरह आए हुए थे, लेकिन फवाद वाज लाइक, उस वक्त नई मूवी उसकी खूबसूरत आई थी, और वो मतलब ही इज़ अ गुड चैप एज वेल। यार, तो आप इससे पहले जब कतर आए 4-5 साल पहले, तो जब से अब में आप जो 2 दिन के लिए भी रुके थे, लेकिन आपको कितना फ़र्क महसूस हुआ कतर? I think there's been a lot of development. More roads, more better buildings. The skyline is beautiful now, and generally, अच्छा, the first trip I couldn't. The first trip when I came, मैं इतना ज़्यादा घूम फिर नहीं सका क्योंकि हम काम के लिए आए थे। एक दिन हमारी रिहर्सल्स थी, अगले दिन शो था, और अगले दिन I had to fly back. So हमारी मॉर्निंग की फ्लाइट थी, we flew back. I couldn't see much of Qatar, much of Doha actually, but इस वाले ट्रिप में I can see that there's been a lot of change, a lot of development, and I love the houses. बहुत ज़बरदस्त आप लोगों का कल्चर, जिस तरह डिज़ाइंस हैं, जो आर्चेज़ हैं, फिर वो स्क्वायर ब्लॉक्स हैं, जिस तरह कैसल के नहीं होते, मुझे बड़े खूबसूरत, मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है वो, एंड आई रियली लाइक दैट। आई थिंक कि ये कल्चर प्रमोट करने का जो पर्सपेक्टिव है, दिस ब्यूटीफुल, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो अब मैं मॉडलिंग का आपका सफ़र जानना चाहूँगी कि आपने शुरुआत मॉडलिंग से की थी शोबिस में? बिल्कुल। अच्छा, मज़े की बात थी कि मैं फ़ुटबॉल ही खेल रहा था, और मेरे आई हैड रियली लॉन्ग हेयर बिकॉज आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय इटालियन एंड पोर्चुगीज़ प्लेयर्स। उनके लंबे बाल होते थे, फ्रांचेस्को टॉटी, माल्दीनी वगैरह। तो वहाँ से मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बोला था कि यू नो यू आर टॉल एंड यू आर अ गुड लुकिंग गाय, व्हाई डोंट यू डू मॉडलिंग। मैंने कहा मॉडलिंग वो क्या होती है? मुझे पता ही नहीं था कुछ कि क्या तस्वीरें वगैरह खींचनी हैं, क्या होता। तो इस चीज़ के नहीं इस तरह होता है, कैमरा होता है, तस्वीर खींचती है। आई गॉट अ फोटोग्राफर फ्रेंड, व्हाई डोंट यू मीट हिम? आई वाज लाइक हाँ, मिलने में क्या हार्म है, मैं कहा चल के मिल लेते हैं, और क्या। इत्तेफाक से ही वाज डूइंग अ शूट जिसमें उसको 4 लड़के चाहिए थे, 3 लड़के उसने कर लिए थे, एक लड़का उसको चाहिए था लंबे बालों वाला। ओके। सो उसने मुझे कहा कि आप मॉडलिंग कर ले। मैं कहा सर मुझे पता ही कुछ नहीं है क्या है मॉडलिंग वगैरह ये सब, आई डोंट नो। कहते नहीं मैं करवा लूँगा, आप करें। तो वहाँ से मैं अच्छा, उसने ये भी बोला कि इसमें से मैं आपका पोर्टफोलियो भी निकाल दूँगा, एंड आप शूट में भी किसी मैगज़ीन में उस वक्त प्रिंट होने थे, वो प्रिंट भी हो जाएगा। सो मैंने वो शूट किया, वो पोर्टफोलियो की पिक्चर्स कहीं कराची गई हैं, एक और फोटोग्राफर के पास। तो उसने मुझे बोला कि यू नो व्हाई डोंट यू डू दिस शो, जो कि हम एक शो कर रहे थे कराची में, वेला का शो था, हेयर शो।
जर्मनी से द डव्स के नाम से एक कपल है जो कि वेरी फेमस, दे वर्क फॉर शॉस्कॉफ, वहाँ से वो लोग आए। उन लोगों ने हमारी स्टाइलिंग की। केविन हमारे कोरियोग्राफर थे जो कि LA से आए थे, वो माइकल जैक्सन और मैडोना के साथ कोरियोग्राफी करते हैं, वो आए। अच्छा, मैं क्योंकि नया था तो मैं बच्चा था उस वक्त, बिल्कुल नया दाढ़ी हल्की हल्की आती थी मुझे उस वक्त, तो मैं पीछे तो उन लोगों ने हमें लाइन से खड़ा किया। उन्होंने बोला कि मेरी तरफ पॉइंट करके, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग, कहते हैं आप शो ओपन करेंगे। वाओ। सो वो कहते हैं ना किस्मत होती है आपकी। तो मुझे जब उन्होंने सिलेक्ट किया तो मैं सामने आ गया, तो वो शो इतना बड़ा था कि ऑल द हूज ऑफ द फैशन इंडस्ट्री वर देयर, तो दे पिक्ड मी फ्रॉम देयर। उसके बाद फिर नबीला ने पिक कर लिया, अफरिया ने उठा लिया, आसिम रज़ा ने पिक कर लिया। तो the big names really helped me, and they've always been my support, and आज भी वो आज तक मुझे support करते हैं, कोई काम हो, कोई कुछ भी हो, they're always there for me. So that's my first step into modeling, and उसके बाद तो there's been no looking back. हाँ, उस वक्त स्टार्ट में वहीं से मुझे एक थिएटर का भी शो मिला था, जो कि एक हमने LA में परफॉर्म किया थिएटर, और न्यूयॉर्क में किया और लंदन में किया। सो जिसमें नुमान इजाज़ थे, मैं, मुसरत मिसबा, 7 और लड़के थे जो कि मॉडल्स थे, एंड द डायरेक्टर वाज रिजवान बेग, द डिज़ाइनर। वो डायरेक्टर भी थे उस शो के थिएटर के, एंड वो आउटफिट्स भी हमारे उन्होंने ही डिज़ाइन किए थे। शो नेम वाज अनारकली। सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो वहाँ से थोड़ा बहुत थिएटर वगैरह भी कर लिया, फिर वापस आए, क्योंकि अब्बू कहते थे कि पढ़ना है और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि वाकई बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं यूथ को भी ज़रूर कहूँगा कि आप पढ़ाई मत छोड़ें, कुछ भी करें लाइफ में, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो माई डैड के यू शुड कंप्लीट योर स्टडीज़। तो मैं उस वक्त इंटर में था, एंड मैंने फिर कॉलेज एडमिशन ले लिया, एंड देन मैंने फिर अपना MBIT वगैरह भी किया। सो मॉडलिंग साथ साथ चल रही थी और साथ पढ़ाई चल रही थी, लेकिन एक्टिंग प्रॉपर मैंने आई थिंक मैंने 2016 में प्रॉपर एक्टिंग स्टार्ट किया व्हेन आई मूव टू कराची, और उसके बाद से there's been no looking back, and अल्हम्दुलिल्लाह कि the response of people is very loving and very caring। पहली सी मोहब्बत, मैंने जो पहला ड्रामा किया था वो बस ऐसे ही कर लिया था सरमद खूसट के साथ ना। सरमद मुझे जानते थे, तो पानी जैसा प्यार मैंने सरमद के साथ किया। तो सरमद मुझे जानते थे एज अ मॉडल, तो एक दफ़ा मिले तो कहते कि आप एक्टिंग क्यों नहीं करते। मैंने कहा सरमद भाई आई डोंट नो एक्टिंग मैं पता नहीं, कहते नहीं मैं करवाऊंगा। तो उन्होंने फिर मुझे उसमें कास्ट किया, और उसमें कास्ट करने के बाद उन्होंने मुझे एक जियो का प्रोजेक्ट दे दिया, जिसमें एक सिटकॉम था, शाशलिक एक्स्ट्रा हॉट। अगर आपको याद होगा, पहले एक शाशलिक आता था PTV पे, उसका दूसरा सीजन किया था, उसमें मैं जंबो का कैरेक्टर बना था। इट वाज अ अडॉप्टेड गूफ सन, जो बहुत ही डम होता है, तो डम्बो से उन्होंने जंबो निकाला था। दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बिकॉज आई थिंक कि सिटकॉम में जितना आप, मेरा अपना बिलीफ है ये कि किसी को ना दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो होता है कि दुनिया में किसी को हंसाना या रुलाना होता है। तो सिटकॉम में मैंने बहुत कुछ सीखा, कॉमेडी करके, कि एक तो वो आपको खोल देता है, आपको मतलब उन्होंने मुझे फ्रिज के अंदर भी बंद किया हुआ है, मट्टी में भी कहते हैं ना लोटियाँ काट रहे हैं हम, सोफे के ऊपर जंप कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे दिमाग को ओपन किया कि यार ये है एक्टिंग सारी। तो फिर मैंने छोड़ दी एक्टिंग क्योंकि हाँ, मैंने कहा यार क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, क्योंकि मैं पढ़ाई भी साथ साथ कर रहा था। फिर मैंने आपको बताया ना 2016 was the time when I actually was like, okay, probably this can be a career, and the response is nice, so why not, let's just carry it on. Great। और उसमें भी मतलब आपने पहले इतना सीरियस लिया नहीं शोबिज़ को, लेकिन इसके बावजूद आपने तकरीबन हर काम किया हुआ है, आपने गाया भी है। I've been nominated 6 times for the Lux Style Award as the best male model. बिल्कुल। And 3 times for the Hum Style Award best model. कभी अवार्ड नहीं मिला दूसरे अवार्ड्स मिले सारे। मैंने एल्बम बनाई थी, पंजाबी एल्बम, यारां दी टोली। सो वो भी मेरे दोस्त ने, एक चाय पी रहे थे हम बैठ के, तो कहते तुम गाते अच्छा हो, क्योंकि मैं गुनगुना रहा था, तो व्हाई डोंट यू मेक एन एल्बम। मैंने कहा यार चलो ठीक है कर लेते हैं। मतलब इसमें आप यूँ समझ लें कि मेरे करियर में लोगों ने ही ज़्यादा मुझे पुश किया है, मैंने खुद इतना पुश नहीं किया। अभी भी मेरे दोस्त वगैरह यही बोलते हैं, जो इस मोहसिन हो गया, मोइन हो गया, यही कहते हैं यार तुम बड़े सुस्त हो, तुम खुद एनर्जी वगैरह डाला करो, किया करो। मैंने कहा ऐसे ही हूँ यार मैं। तो वो मैंने एल्बम बनाई, तो मेरी उस साल 2 नॉमिनेशंस थी, एक बेस्ट मॉडल की एंड बेस्ट एल्बम। तो एल्बम तो मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि नॉमिनेशन भी हो जाएगी,
मॉडलिंग का मुझे था कि यार नहीं, मुझे इस साल अवार्ड दे देंगे ये लोग ना। अच्छा। मॉडलिंग पे नहीं मिला, बेस्ट एल्बम का अवार्ड मिल गया यार। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। उसके बाद से मैंने फिर मिस इंडिया 2016 हुआ था DC में, वहाँ मैंने परफॉर्म किया, तो वो फिर सिंगिंग का एक सिलसिला वो भी स्टार्ट हो गया। लेकिन मेरे साथ बैड लक ये हुई कि मेरे ना वोकल कॉर्ड्स रप्चर हो गए। तो वोकल कॉर्ड्स रप्चर इस तरह की ब्लीडिंग वगैरह भी हुई। फिर मुझे जो मेरा जो डॉक्टर था उन्होंने बोला कि क्योंकि वो उन्होंने कैमरा डाल के देखा तो उन्होंने मुझे दिखाया ब्लड के क्लॉट्स थे उसके ऊपर। उन्होंने बोला यू हैव टू गो ऑन वॉइस टेस्ट। मैं कहा सर वॉइस टेस्ट, बेड रेस्ट तो सुना था, वॉइस टेस्ट क्या? कहते नहीं, आपने बोलना नहीं है, और अगर आपने किसी से बोलना है तो आपने यूँ करके बात करनी है। ओके। तो मैंने कहा ये तो मुझे तो एक्टिंग सीन्स भी करनी है, सिंगिंग भी करनी। कहते नो। फिर आई टुक लाइक आई थिंक 2-3 years ऑफ फ्रॉम सिंगिंग ताकि मैं ये बेहतर हो सके। एक्टिंग उन्होंने बोला कि अच्छा चलो उसमें चीखना नहीं पड़ता या जोर नहीं लगाना पड़ता इतना जब तक कि गुस्से वाले सीन्स ना हो। तो वो एक समझ लें ट्रेजेडी हुई जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि यार वो आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उस पर आपको जो अवार्ड मिला, तो मुझे लगता है आपकी अपनी ही नज़र लग गई उस चीज़ को। पता नहीं, नज़र तो बहुत लगती है जी, मैं तो साफ कहता, मेरा बड़ा बिलीव है इसमें और लगती है। लेकिन आई एम सरप्राइज कि आई वॉन द अवार्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं आपसे गवाती, लेकिन मैं बिल्कुल अभी फोर्स नहीं करूँगी, इंशाल्लाह। मे बी इन आवर नेक्स्ट इंटरव्यू इंशाल्लाह बिल्कुल। आपने मेरी फिल्म के बारे में पूछा ही नहीं, दादल के बारे में। वाली थी अभी आपसे, दादल में आपका कैरेक्टर क्या है? क्योंकि मतलब वो जो दादल के मैंने जितने भी अभी तक पोस्टर्स देखे ना, तो उसमें मुझे बहुत अंदाजा हो रहा है जितने भी कैरेक्टर्स हैं बहुत वायलेंट और बहुत इस तरह का जो उनका मेकअप है, तो आपको देख के मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही कि आपने ऐसा रोल किया होगा। आपका रोल क्या है उसमें? अच्छा हाँ, ये वैसे ये है कि आई हैव बीन रिजेक्टेड फ्रॉम रोल्स बीइंग सेड कि यू टू गुड लुकिंग फॉर द कैरेक्टर। मैंने कहा मैला कर दो यार। इसमें क्या मेकअप हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें मैं नेहा जी को डेफिनेटली क्रेडिट दूंगा और अबू अलिया को कि उन्होंने इसमें बड़ा साथ दिया, कि उन्होंने बोला कि अच्छा हाँ चलो अपना इसको मैला करते हैं, तो मेकअप वगैरह बाल वगैरह सब कुछ ऐसे बनाए। सो जो मेरा कैरेक्टर है बेसिकली इट्स अ बॉक्सर एंड ही इज़ अ गुंडा एज वेल। और वो हमारी एक बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है सोनिया हुसैन, उसके साथ इसका पेयर भी है। और सोनिया, क्योंकि सोनिया का मैं बता सकता हूँ कि वो एक शूटर है उसमें, जो असैसिन है, और ये उसके लिए रैकी भी करता है। उसमें अदनान टीपू हैं जो कि हमारे बॉस भी हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त, आपको पता है, आर्टिस्ट हैं। मोहसिन अब्बास हैदर जिनका मैं फ़ैन हूँ। और बेहतरीन जिसे कहते हैं ना कि ही वाज वन ऑफ दोज पीपल जिनके साथ मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन दिस फिल्म एंड ही इज़ जस्ट अमेजिंग एट इट। और जो उनका कैरेक्टर है मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वही करें तो बेहतर है। सो इट्स अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर एंड द वे ही इज़ प्लेड इट इज़ जस्ट अमेजिंग। मेरा कैरेक्टर इज़ मोर फाइटिंग विद मोहसिन एंड रोमांस विद सोनिया एंड इट्स अ वेरी मुझे लगता है कि इस फिल्म में कोई हीरो नहीं है, लेकिन इस फिल्म में सब अपने इंडिविजुअली एक बहुत बेहतरीन और इस फिल्म के पिलर्स के तौर पे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। एंड मायरा है इसमें, मायरा खान, वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। मतलब क्या बताऊँ, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं इन लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं तो बहुत छोटा हूँ इन लोगों के आगे, लेकिन इट्स बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। नेहा जी बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं। अबू अलिया ऑलवेज गाइड्स मी, बहुत मेहनत करते हैं कि एक्टर से मैं अपनी जो चीज़ क्राफ्ट चाह रहा हूँ तो मैं उसे निकलवा लूँ, और वो इस चीज़ में बहुत अमेजिंग है। ही इज़ वेरी फ्रेंडली टू वर्क विद। यूजली होता है ना, द फर्स्ट डे ऑफ शूट आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि यार पता नहीं कैसे होंगे डायरेक्टर, क्या होंगे। नहीं, उन्होंने बड़ा काम डाउन करके, रिजवान ऐसे नहीं, क्योंकि इसमें ना लिंगुअल जो है ना, इट्स नॉट प्रॉपर उर्दू, अबे तबे करके है, अपन एंड ऑल ऑफ दैट। तो अच्छा, मतलब आप भी और मोहसिन भी, आप दोनों का ताल्लुक तो पंजाब से है, और ये जो लैंग्वेज है ये नॉर्मली कराची में चलती है, तो आप लोगों को मुश्किल हुई थी इसमें?
मौसम की तो नहीं हुई होगी मुझे बहुत हुई होगी लेकिन मुझे बस वही मैंने बताया ना कि डायरेक्टर गाइड करते रहते हैं, हम करते रहते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो थोड़े बहुत जो रशेस देखे, नहीं दिखा रहे हैं मुझे ये लोग। अच्छा। मैं ADR पे ही देखूंगा, मुझे लगता है कि मैंने लास्ट डे ऑफ आवर शूट मैंने चुपके से जाके देख लिए थे, तो वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड आई वुड से कि ये बहुत डिफरेंट मूवी है, बहुत एक्साइटिंग और बहुत एनर्जी वाली मूवी है, बहुत फाइट, बहुत मतलब इट्स गॉट अ फ्लेवर ऑफ एवरीथिंग इन इट। एंड एक्टर्स अमेजिंग है, जिस तरह हमारे DOP ने हमें शूट किया है, बहुत अच्छा शूट किया है। एंड इज़ एन अमेजिंग DOP। एक मिनट, सॉरी, क्या नाम है हमारे DOP का? असराद, सॉरी। जो हमारे DOP हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, असराद उनका नाम है। वो कमर्शियल्स वगैरह भी शूट करते हैं। एंड ही इज़ द वे ही शॉट आर फाइटिंग सीक्वेंसेस, आप लोगों को मज़ा आएगा देखकर। और जब इतनी अच्छी कास्ट हो तो डेफिनेटली अल्लाह करे हिट हो। बिल्कुल होगी, मतलब कास्ट इतनी ज़बरदस्त है, फिर राइटर इतनी ज़बरदस्त हैं, वो राइटर भी बहुत अच्छे हैं, अलग लिखते हैं। तो मैं खुद भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और आप लोगों का मैं ये भी चाहूँगी कि आपकी जो फेवरेट टीम्स हैं वो फाइनल तक क्वालिफाई करें और आप लोग दोबारा कतर ज़रूर आएँ, हमें फिर आपसे मुलाकात का मौका भी मिले इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह दादल जब रिलीज़ होगी तो हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस मूवी को प्रमोट करने वाले, क्योंकि ये जो मूवी है ये इस चीज़ की बिल्कुल हकदार है कि इसकी प्रमोशन बड़ी ज़बरदस्त। इंशाल्लाह you guys will love it इंशाल्लाह। Thank you so much. Thank you so much Mahwish for having us. Thank you so much. Hey guys, I'm Rizwan Ali Jafri and you're listening to FM 107 Dil Se Desi.